कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिसका अर्थ है कि साधु यानी ज्ञानी पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को समझना चाहिए। इससे आपका कल्याण ही होगा। आमतौर पर होता भी यही है, लोग साधु की जाति नहीं पूछते। लेकिन इटावा के एक गांव में कथावाचक के साथ बदसलूकी के बाद जाति पर ही संग्राम छिड़ा हुआ है। हालांकि सवाल यह है कि आखिर ये पूरा मामला जाति पर ही भड़का हुआ है या सच दबे पांव धीरे धीरे बाहर आ रहा है। आप हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद हमें विश्वास है कि आप सच के करीब होंगे। देखिए। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक की चोटी काटने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। पूरे मामले को जाति रंग देने की कोशिश की जा रही है। मामले का सच क्या है, ये जानने के लिए न्यूज स्टेशन की टीम इटावा के दादरपुर गांव में पहुंची। इस दौरान समारोह स्थल पर अब भी कलश रखा हुआ नजर आ रहा है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हम दादरपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो जगह है जहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जहाँ पर व्यास पहुँचे। उन्होंने बाकायदा कलश यात्रा निकलवाई। इसके बाद पूजन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन तमाम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पूजन सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने खोज खबर की तो पता चला मुकुटमणि, जो कि यहाँ पर व्यास बन कर के आए थे, उनके बारे में लोगों को भ्रम था कि शायद वो ब्राह्मण हैं, इस वजह से यहाँ पर भागवत कथा करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन उनका आधार कार्ड चेक किया गया तो पता चला वे गैर बिरादरी से हैं। हमने भागवत कथा के मुख्य जजमान जयप्रकाश तिवारी से बात की और ये जानने की कोशिश की कि विवाद कैसे शुरू हुआ। पूजन हुआ, इनने कलश भरवाए तो कलश मतलब यहाँ ब्राह्मण वर्ग ज़्यादा है, तो सबने जब देखा तो इनके सब उल्टा सीधा जो पूजन का कोई विधान ही नहीं समझ में आया, तो कुछ शंका प्रकट हुई। हालांकि कुछ सुख तो पहले भी हुई थी, लेकिन वो इनने कार्ड दिखा दिया अग्नोत्री वाला, उसमें आदमी शांत हो गया। अच्छा, उन्होंने अपना कार्ड दिखाया था, क्या नाम लिखा था उसमें? मुकुटमणि अग्नोत्री। घर वालों के मुताबिक शुरुआत से ही कथावाचक का बर्ताव संदिग्ध दिख रहा था। खाने के दौरान जब महिलाओं से बदसलूकी की बात सामने आई तो वो हड़बड़ा कर भागे। इस दौरान उनकी जेब से कुछ कार्ड गिरे, जिनमें दो आधार कार्ड थे। दोनों कार्ड में अलग अलग नाम और जाति देखकर विवाद बढ़ गया। जेब से कोई वो कार्ड थे जो आरडी वगैरह थे उनके, और जो कार्ड होते हैं जो भागवतों में जो बांटे जाते हैं अपना प्रचार पंडित करने के लिए देते हैं, वो उनकी जेब से सारे वो गिर गए, पॉकेट से गिर गए। तब तक वो यहाँ से वो चले गए तो फिर कुछ बच्चों को ये मामला का कार्ड था, उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या नाम लिखा था उसमें? अग्नोत्री के नाम से था, एक वो मुकुटमणि सिंह के नाम से था, दो आरडी अलग अलग नाम से थी। ग्रामीण महिलाओं ने पूरे मामले में अखिलेश यादव के रुख पर भी सवाल के लिए मामले को भड़काने का आरोप लगाया। हम 2 साल पहले उनसे भागवत भी करवा चुके थे, दूसरे व्यास जी से, वो याद भी थे, कंचौसी के थे, उनको मान सम्मान दिया, खाना खिलाया, घर पर रखा, कोई ऐसी विवाद ही नहीं हुआ। लेकिन ये अखिलेश जी ने करवाया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कथावाचक पर पेशाब छिड़कने की बात को पूरी तरह से मनगढ़ंत करार दिया। यादवों के संगठनों से जुड़े लोगों के गांव में घुसकर उपद्रव करने से तनाव का माहौल है। गांव की महिलाएं डरी हुई हैं। उनका दावा है कि योगी सरकार की वजह से वो लोग सुरक्षित हैं। उसको सम्मानित कर रहे हैं, एक ब्राह्मण समाज को नीचे दिखाए रहे। बिल्कुल यही समझ में आ रहा है कि भाई अब तो कहीं भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। इंसाफ होगा, बाबा करवाएगा, इंसाफ दिलाएगा और दिला भी रहा है। बाबा के सहारे हम लोग आज बचे हैं और वो ही इंसाफ करेंगे। बाबा आज ना होते तो पता नहीं हम लोगों को क्या होता। फिलहाल पूरे विवाद पर प्रशासन सख्त हो गया है। दादरपुर गांव में घुसने की कोशिश के दौरान उपद्रव करने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कथावाचक के साथ बदसलूकी करने वाले लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का शिकंजा कथावाचक मुकुटमणि यादव पर भी कसता जा रहा है। मुकुटमणि यादव पर 2 आधार कार्ड रखने का आरोप है। प्रशासन ने मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।